तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग इसके कार्य क्या है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कितने इसमें सदस्य होते हैं, कब बना, है ना, कौन कौन सी इससे संबंधित समिति है। वो सारी तमाम तरह की बातें हैं, वो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, ये कैसा निकाय है, कैसा आयोग है? ये एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो संविधान का जो भाग 15 है, संविधान का भाग 15 है, उसका आर्टिकल 324 से लेकर जो 329 है, इसमें किसका उल्लेख कर रखा है? इसमें ये दे रखा है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख कर रखा है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है? संवैधानिक निकाय है। भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक इसका उल्लेख कर रखा है। अच्छा, अब इसकी स्थापना देखते हैं कब होती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, वो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। ठीक है भाई, संवैधानिक निकाय है और संविधान में इसका उल्लेख दे रखा है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। और भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, अब इसकी स्थापना जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जस्ट उसके एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी 1950 को हमने क्या इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। और भारत के जो पहले केंद्रीय जो निर्वाचन आयुक्त है ना, वो कौन बने? सुकुमार सेन साहब बने। ठीक है, सुकुमार सेन साहब है, वो बने हमारे। इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अच्छा, जब ये 25 जनवरी को हमने क्या किया, जब इसकी स्थापना हुई, तो इसी 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, संरचना संरचना की स्थापना 25 जनवरी 1950 को, और जब बनी तो उसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? इसके केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त थे। मुख्य आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और जब बनी थी ना, तो उस समय ये संस्था कैसी थी? एक सदस्य निकाय था, है ना। एक सदस्य क्या थी? एक सदस्य थी ये निर्वाचन आयोग, वो एक सदस्य था। अच्छा ठीक है, अच्छा, जी क्या है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक निकाय हुआ, स्थापना कर दी। अच्छा, इसका एक सचिवालय भी होता है। क्या होता है इसका? क्या एक सचिवालय भी होता है, और इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। हमने बातें पढ़ ली भाई, संवैधानिक निकाय हो गया, स्थापना कर दी, और सचिवालय गया, और सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं संरचना पर कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उसकी संरचना कितनी है। देखो, जब इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, तब एक सदस्य निकाय था। स्थापना के समय कैसा था? एक सदस्य निकाय था, है ना। और उस समय जब 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, उस समय जो प्रथम इसके जो निर्वाचन आयुक्त वो कौन बनते? सुकुमार सेन साहब है, वो क्या बनते हैं? इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त बनते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक है, ये जो आयोग है वो एक सदस्य आयोग ही रहता है। फिर क्या होता है कि 16 अक्टूबर 1989 को तारकुंडे समिति बनती है। उस तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इस आयोग को क्या है कि एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, यानी कि टोटल इसे 3 सदस्य जो है ये आयोग बन गया। ठीक है, कब? ये तो हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने भाई इसकी स्थापना देख ली। स्थापना देखने के बाद में ये देखा कि संवैधानिक निकाय है, मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को क्या हुआ थी? इसकी स्थापना हुई थी। और इसका एक सचिवालय, और सचिवालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मान लीजिए, सचिवालय मान लीजिए। ठीक है, वो दिल्ली के अंदर है। अच्छा, कहते हैं कि जब 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना होती है, उस समय इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अब बात करते हैं संरचना। ये लो संरचना। ठीक है, तो उस समय क्या है इसकी संरचना है वो 25 जनवरी 1950 को क्या है, ये उस समय अध्यक्ष हमारे सुकुमार साहब थे। सुकुमार
सेन साहब थे, और ये क्या था, एक सदस्य निकाय था। क्या था? एक सदस्य निकाय था। फिर क्या होता है कि दूसरी बार 16 अक्टूबर 1989 को फिर क्या बनती है, तारकुंडी समिति बनती है। क्या बनती है? तारकुंडी समिति। और ये तारकुंडी समिति क्या करती है? तारकुंडी समिति सिफारिश करती है किस आयोग को बहुसदस्यीय निकाय बना दिया, यानी कि 1 प्लस इसकी संरचना कितनी हो जाती है फिर 1 प्लस 2 सदस्य, यानी टोटल 3 सदस्य हो जाते हैं। और तारकुंडी समिति जब बनती है उस समय इसके जो अध्यक्ष बनते हैं, यानी जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, वो कौन बनते हैं? वीएस पेरीशास्त्री। कौन बनते हैं? आरवीएस पेरीशास्त्री। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि भाई जब 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, तब सुकुमार साहब चैन क्या इसके पहले क्या बनते? आयुक्त बनते, और एक सदस्य निकाय था। फिर तारकुंडी समिति 16 अक्टूबर 1989 को बनती है, उसकी सिफारिश पर इसको बहुसदस्य निकाय कर दिया। ठीक है। उस समय इसके जो आयुक्त बनते हैं वो है आरवीएस पेरीशास्त्री बनते हैं। फिर क्या होता है कि जस्ट उसके बाद में 1 जनवरी 1990 को क्या होता है, को जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, है ना, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर क्या होता है, फिर वापिस उसे एक सदस्य निकाय बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? एक सदस्य निकाय बना दिया जाता है। और उस समय उसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहते हैं? वो रहते हैं आरवीएस पेरीशास्त्री साहब ही रहते हैं। ठीक है। पेरीशास्त्री क्यों? क्योंकि देखो 16 अक्टूबर 1989 और जिस इसके 2-3 महीने बाद ही मान लीजिए आप क्या बन जाता है कि ये 1990 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सदस्य जो आयोग है वो क्या क्या एक सदस्य रहेगा। तो उसके जस्ट बाद में क्या है कि एक सदस्य आयोग कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो फिर क्या होता है कि पेरीशास्त्री साहब इसके क्या थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 1990 फिर क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1993 में एक समिति बनती है। कौन सी समिति बनती है? दिनेश गोस्वामी समिति बनती है। दिनेश गोस्वामी समिति बनती है, और इस समिति की सिफारिश पर क्या कर देते हैं, वापिस केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त को बहुसदस्य निकाय कर देते हैं। 1 प्लस 2 सदस्य, टोटल 3 सदस्य कर देते हैं। और उस समय इसके अध्यक्ष बनते हैं, कौन बनते हैं? टीएन शेषन साहब बनते हैं। उस समय इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनते हैं? वो बनते हैं टीएन शेषन साहब। टीएन शेषन साहब बनते हैं। अच्छा, टीएन शेषन साहब ऐसे एकमात्र केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। ठीक। तो हमने देखा भाई संरचना इसकी 25 जनवरी 1950 को एक सदस्य निकाय था, सुकुमार सेन साहब थे। फिर 16 अक्टूबर 1989 को तारकुंडी समिति बनी, उसकी सिफारिश पर हमने बहुत सदस्य निकाय कर दिया, 1 प्लस 2 सदस्य कर दिए। उस समय आरवीएस पेरीशास्त्री साहब इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। उसके बाद में जस्ट उसके 2-3 महीने बाद में क्या हुआ कि 1 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वापिस से एक सदस्य निकाय कर दिया। उस समय इसके अध्यक्ष जो आयुक्त थे वो आरवीएस पेरीशास्त्री थे। ठीक है। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 को जो दिनेश गोस्वामी समिति बनती है, उस समिति के कहने पर फिर वापिस से बहुत सदस्य निकाय कर दिया जाता है। और उस समय इसके जो आयुक्त बनते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं, वो टीएन शेषन साहब बनते हैं। और टीएन शेषन साहब उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। तो वर्तमान में जो इसकी संरचना है वो 1 प्लस 3 सदस्य है। कितनी है? 1 प्लस 3 सदस्य। ये वर्तमान में इसकी स्थिति है, संरचना है वो कितनी है? 1 प्लस 3 सदस्य है। ठीक है। 1 प्लस यानी 1 प्लस 2 सदस्य, सॉरी, टोटल 3 सदस्य निकाय है, यानी बहुसदस्य निकाय। ये तो हमने देख ली इसकी संरचना के बारे में। ठीक है। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि भाई हमने इसकी स्थापना देख ली, संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख दे रखा है। उसके बाद में हमने एक एक बातें इसके सीक्वेंस से देख लिए कि भाई इसकी संरचना देख ली। ठीक है। फिर एक सदस्य का जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। देखो, नियुक्ति केंद्रीय जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है जो केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त या 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है साहब राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साहब करते हैं। और एक 3 सदस्यीय चयन समिति होती है। ठीक है। फिर क्या करते हैं कि 3 जो सदस्य एक चयन
ठीक है भाई। नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और किसकी सिफारिश पर करता है? जो केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद, उसकी सिफारिश पर इसकी नियुक्ति करती है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक जो पीठ बनती है, क्या बनती है? इसकी एक बनती है जो संवैधानिक इसकी पीठ बनती है, और संवैधानिक पीठ ने क्या डिसीजन दिया? उसने डिसीजन दिया कि अब जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा ना, अब जब आगे नियुक्ति करेंगे तो वो नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर होगी, जिसमें 3 सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्य एक चयन समिति होगी, चयन समिति होगी। और इस चयन समिति की सिफारिश पर हम क्या करेंगे? इसकी नियुक्ति करेंगे। उस समिति में 3 सदस्य कौन होंगे? उस 3 समिति में एक होगी पीएम, ठीक है, पीएम साहब होंगे। अच्छा, उसमें और कौन होंगे? एक लोकसभा है, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा, और एक कौन होगा? एक भारत के सीजीआई होंगे। एक कौन होंगे साहब? भारत के सीजीआई साहब होंगे। हमने देखा कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक पीठ है उसने एक डिसीजन दिया है कि जब भी अब नियुक्ति करेंगे वो एक चयन समिति की सिफारिश पर होगी, और उसमें 3 सदस्य होंगे। एक तो प्रधानमंत्री होगा जो इसका अध्यक्ष होगा, क्या होगा? इस चयन समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है, और एक लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, और एक भारत के मुख्य, है ना, जो सीजीआई होंगे, है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो 3 सदस्यों मिलकर एक चयन समिति होगी, और वो चयन समिति सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, उसके कहने पर क्या होगी? केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी। इस पे भी चल रहा है मामला, तो ये पेंडिंग में है। तो अपनी नियुक्ति देख ली। अच्छा, नियुक्ति के बाद हम देखते हैं कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल। अच्छा, कार्यकाल क्या है? देखो, कार्यकाल, कार्यकाल ये है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है, आयुक्त है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, हमने पढ़ा था कि भाई दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर 1+2 सदस्य यानी 3 सदस्य निकाय कर दिया गया था। तो यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, और 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हो गए, है ना, निर्वाचन आयुक्त हो गए, इनकी सेवा कार्यकाल कितना होगा? देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये कार्यकाल करेगा 6 65 ईयर। कितना करेगा? 6 65 ईयर। जबकि ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ये कितना करेंगे? ये 6 62 करेंगे, यानी कि 6 साल या 62 वर्ष, 65 वर्ष, जो भी पहले उनमें से जो भी जो समय पहले होता है ना, उसके हिसाब से क्या ये अपना कार्यकाल पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे 6 65, जबकि हमने इससे पहले केक का वीडियो भी पढ़ा था, केक का भी कार्यकाल 6 65 होता है, और जब इनका कार्यकाल भी कितना है? 6 65 है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त का कितना है? 6 62 है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखने वाली। दूसरी बात, त्याग पत्र। त्याग पत्र, त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र साहब राष्ट्रपति को देंगे, जिसने नियुक्ति की है उसी को ये क्या देंगे? त्याग पत्र देंगे, ठीक है। तो हमने नियुक्ति पढ़ ली। नियुक्ति भाई राष्ट्रपति करता है, और केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद उसकी सिफारिश पर करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह डिसीजन दिया है कि अब जो नियुक्ति है वो 3 सदस्यों की चयन समिति की सिफारिश पर होगी, और उसमें प्रधानमंत्री होगा जो उसका अध्यक्ष होगा, और उसके बाद में एक लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, और उसके बाद में एक होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश है, वो होंगे। और ये अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, कार्यकाल। कार्यकाल हमने देखा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल तो 6 65 होगा, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त है 2 है सदस्य, उसके कार्यकाल है, उसका कार्यकाल कितने है? उनका कार्यकाल कितना होगा? उनका कार्यकाल होगा 6 62। अच्छा, फिर हमने देखा त्याग पत्र, जिन्होंने नियुक्ति की है ना, उन्हीं को क्या देंगे? ये अपना त्याग पत्र देंगे, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सारे लोग कौन देंगे नियुक्ति? मतलब त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो ये 3 बातें हमने पढ़ी। अच्छा, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं हटाना, ठीक है। हटाते कैसे? चलो इसको एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमने भाई नियुक्ति देख ली, कार्यकाल देख लिया, और कार्यकाल नियुक्ति देखने के बाद में हम देखते हैं कि हटाते कैसे। अच्छा, इसको हटाने का प्रोसेस क्या है? हटाना, देखो इनको हटाने का प्रोसेस ये है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान इसे क्या कहते हैं? हटाया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग तो या
अन्य निर्वाचन आयुक्त उन्हें किसके समान हटाया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के समान हटाया जाता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात ये ध्यान रखना कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जाता है, लेकिन संवैधानिक पीठ है, इसके लिए एक संवैधानिक पीठ बनी थी। ठीक है। और संवैधानिक पीठ ने क्या कहा? संवैधानिक पीठ ने ये कहा कि ये संवैधानिक पीठ बनती है, ठीक है। और संवैधानिक पीठ ने ये कहा कि अब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है ना, उनको भी हम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके समान ही हटाएंगे। अब इसमें कोई सिफारिश वाली कोई बात नहीं होगी। अब उनको हटाने का तरीका वही होगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाएंगे ना, उसी तरीके से हम अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाएंगे। ठीक है। तो अब तीनों का जो हटाने का तरीका है, क्योंकि 3 सदस्य निकाय है, तो इन तीनों को हटाने का तरीका क्या है? अब एक समान है। ठीक है। ये एक संवैधानिक पीठ ने अभी हाल ही में डिसीजन दिया है। ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसने किसी सिफारिश की किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने को राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति साहब को कहा कि राष्ट्रपति साहब ये जो निर्वाचन आयुक्त है ये मुझे पसंद नहीं है, आप इसे हटा दो। क्या कभी ऐसा हुआ है? देखो, इसके पीछे रीजन ये था कि सिफारिश पर जनरली हटाते हैं, लेकिन पीछे केस हुआ था। देखो, 2009 की बात है। उस समय क्या होते हैं कि 2009 में जो एन आपके गोपाल स्वामी है ना, एन गोपाल स्वामी उसके क्या थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। 2009 की बात है जब एन गोपाल स्वामी थे ना, वो भारत के मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त थे। उन्होंने सिफारिश की कि जो इसके सदस्य थे ना, अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनका नाम था नवीन चावला। नवीन चावला, नवीन चावला क्या थे? अन्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो नवीन चावला को कहा, राष्ट्रपति से सिफारिश की कि नवीन चावला को हटा दो। लेकिन फिर टीएन सेशन जो आपके एन गोपाल स्वामी है, इनकी बात को नकार दिया गया कि फिर जो नवीन चावला है उनको नहीं हटाया गया। यानी कि एन गोपाल स्वामी ने क्या किया कि राष्ट्रपति से सिफारिश की कि आप इसे नवीन चावला साहब को है इन्हें हटा दो, लेकिन राष्ट्रपति साहब ने ऐसा नहीं किया। यानी कि सिफारिश करने के बाद में भी नहीं हटाएगा। और उसके बाद में संवैधानिक पीठ भी बनती है। अभी हाल ही में है कि अब तो इन्होंने कहा है कि चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो इन तीनों को हटाने का तरीका सेम ही होगा। तो आप इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है, हटाना हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वेतन भत्ते। वेतन वेतन भत्ते, ठीक है। अच्छा, वेतन भत्ते इन्हें कैसे मिलते हैं? देखो, वेतन भत्ते है ना, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, सही, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो निर्वाचन आयुक्त तो या फिर अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हो, ठीक है, अन्य से निर्वाचन आयुक्त तो इन दोनों को वेतन क्या है? इन दोनों को वेतन क्या है? एक समान मिलता है। 2.50 लाख पर मंथ मिलता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो अन्य जज है उनके समान ही वेतन भत्ता मिलता है। ठीक। वेतन भत्ते कैसे मिलते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इन तीनों को वेतन भत्ते हैं वो 2,50,000 पर मंथ मिलता है। और वो भारत की संचित निधि से मिलता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान इन्हें वेतन भत्ते मिलते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान इन्हें हटाया जाता है। तो ये आप तरीका याद रख लेना। देखो, एक चीज याद रखने वाली बात है कि इनकी सेवा शर्तें, इनके वेतन भत्ते, ये सारी चीजें मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेम है, लेकिन इनके जो कार्यकाल की जो आयु है वो अलग अलग है। हमने देखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी कार्यकाल है, जो कार्यकाल होगा वो 665 होगा, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल होगा वो 662 होगा। तो कार्यकाल अलग है, बाकी चीजें सेम है। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद में हमने, और दूसरी बात, वेतन भत्ते जब इनको दिए जाते हैं उसकी नियुक्ति के बाद में इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये तो खैर जनरली बात है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद में हमने एक एक चीजें सीक्वेंस से पढ़ती है। अच्छा, भाई हमने नियुक्ति देख ली, कार्यकाल देख लिया, उसके बाद में हटाते है ना, हटाते कैसे हैं? उसके बाद में हमने देखा कि वेतन भत्ते, और वेतन भत्ते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के समान दिए जाते हैं और उनके समान इन्हें क्या हटाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं योग्यता। क्या भाई केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, इनकी योग्यता का उल्लेख क्या है, कितनी योग्यता है, क्या है, सारी बातें आज की है ना इस वीडियो में करेंगे। अच्छा, योग्यता। देखो, संविधान में इसकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। संविधान में जो योग्यता है ना, इसका उल्लेख नहीं है। तो सर जब योग्यता नहीं है तो फिर इसे आप
केंद्रीय निर्वाचन बनाते किसी हो, तो भाई संविधान में उल्लेख ये नहीं दे रखा है, भाई नहीं दे रखा है कि योग्यता क्या है। तो हम क्या करते हैं कि जनरली जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, भारतीय जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, है ना, अधिकारी होते हैं, उन्हें हम क्या बनाते हैं, जो सीनियर आईएएस अधिकारी है उन्हें हम क्या बनाते हैं, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं। ठीक है, योग्यता का उल्लेख तो नहीं दे रखा है, लेकिन सीनियर जो आईएएस अधिकारी है उन्हें हम क्या बनाते हैं, इसके केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य बनाते हैं या मुख्य केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद में देखो एक बात करते हैं, कार्यवाहक। कार्यवाहक अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? देखो कार्यवाहक अध्यक्ष है, देखो जो कार्यवाहक अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब भी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। अच्छा, जब राष्ट्रपति करते हैं और किसे नियुक्त करते हैं? देखो जो दो दो अन्य सदस्य है ना, क्योंकि भाई 3 सदस्य निकाय है, तो मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण वो अपना पद रिक्त हो जाता है, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं कि जो अन्य सदस्य सदस्य है उनमें से क्या करते हैं, एक को क्या बना देते हैं, मुख्य कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त बना देते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष मतलब जो कार्यवाहक अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति कार्यवाहक जो आयुक्त है, मेरे जनरली अध्यक्ष याद रहता है। ठीक है, क्योंकि आयोगों में लगभग अध्यक्ष ही होते हैं तो फिर वो याद रह जाता है। ठीक है, कार्यवाहक जो आयुक्त है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं, और किसमें से किसको मतलब इस पद पर किसको नियुक्त करते हैं, सदस्यों में से नियुक्त करते हैं। ठीक है, सदस्यों में से एक को नियुक्त कर देते हैं, ये आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, देखो ये बातें हमने पढ़ ली। अच्छा, और एक बात हमने देख ली थी कि भाई पहली बात की इसके कार्यकाल है वो थोड़ा अलग होता है, बाकी समाज सेवा शर्तें हैं वो वेतन भत्ते है ना, हटाने का प्रोसेस है, शपथ है, नियुक्ति है, वो सेम प्रोसेस सेम रहता है, जबकि कार्यकाल दोनों का अलग अलग है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के। अच्छा, ये बातें हो गई। उसके बाद में हम एक बात पर और डिस्कस करना चाहते हैं कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, तो इसकी जो निर्वाचन आयुक्त ना, इसकी अधिसूचना जारी कौन करता है? जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन है ना, इस निर्वाचन की जो अधिसूचना है ना, अधिसूचना जारी कौन करता है? देखो अधिसूचना है ना, अगर चुनाव लोकसभा सांसद का हो रहा है या राज्यसभा सांसद का हो रहा है, तो सूचना जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव हो रहा है तो इसकी अधिसूचना जारी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये आप बात है याद रख लेना। ठीक है, दूसरी बात कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, इसकी अधिसूचना है वो तो जारी कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखो, लेकिन इनके चुनाव है, इस चुनाव की तिथियों का निर्धारण कौन करता है? चुनाव है, चुनाव की जो तिथियों का निर्धारण है ना, निर्धारण कौन करता है? निर्धारण कौन करता है? आयोग करता है। ये आपको याद रखने वाली बात है कि भाई केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, केंद्रीय निर्वाचन है, इस निर्वाचन की जो अधिसूचना है वो तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करते हैं, लेकिन जो चुनाव की जो तिथियां है उनका निर्धारण है ना, चुनाव की तिथियों का निर्धारण है ना, वो कौन करता है? आयोग करता है। तो ये एक एक चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में एक चीज आपको याद और रखना कि जब चुनाव होता है तो चुनाव समाप्त होने से पहले 48 घंटे पहले ना, यानी कि चुनाव जो चुनाव है, चुनाव समाप्त होने के ना 48 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या है, इसका प्रचार है ना, प्रचार पर, इसका प्रचार या प्रसार है ना, वो क्या कर दिया जाता है? प्रसार बंद कर दिया जाता है। ये याद रख लेना। ठीक है भाई, चुनाव समाप्त होने से जो 48 घंटे पहले ना इसका चुनाव का जो प्रचार और प्रसार है वो बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे चीजें याद रख लेना कि भाई योग्यता संविधान में उल्लेख नहीं दे रखी है, फिर एक सीनियर आईएएस अधिकारी को बनाते हैं। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अन्य सदस्यों में से करता है। जो निर्वाचन आयुक्त है इसकी अधिसूचना केंद्र के संबंध में जारी करता कौन है? राष्ट्रपति। जबकि राज्य के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में जब चुनाव होते हैं, जैसे विधायकों के चुनाव होते हैं ना, तो विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव होते हैं, तब कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। और जो निर्वाचन आयोग की तिथियों का निर्धारण है वो आयोग करता है। और चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पहले वो प्रचार और प्रसार है वो बंद कर देता है। कौन करता है? आयोग करता है। तो ये बातें हमने आयोग के संबंध में पढ़ी। अच्छा, अब इसके बाद में बात करते हैं कि निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, इसके कुछ कार्य है, कार्य क्या क्या है? ठीक है, कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर ये वीडियो तो तकरीबन 1 घंटे के आसपास हो जाएगा,
पर इस वीडियो से बाहर भी आप सोच देख लेना कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। खैर इसके बाद में एक वीडियो और हमारा बनने वाला है, क्योंकि इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित चीजें आएगी। बाकी चीजें जितने भी इसके सुधार आयोग है, जैसे वीवीपैट है ना, या नोटा का प्रयोग कब हुआ, वो सारी चीजें है ना, कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मैटर है, उस पर अलग अलग वीडियो, मतलब उस पर एक अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो उस पर एक अलग सेशन में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसके कार्य, भाई कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो एक नंबर पे हम बात करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, ये जो निर्वाचन है ना, इस निर्वाचन का जो इस निर्वाचन है ना, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, इस केंद्रीय निर्वाचन है ना, ये क्या करता है कि इसका नियंत्रण, निर्देशन और जो नियंत्रण निर्देशन और उसके बाद में भाई केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त है, नियंत्रण निर्देशन और अधीक्षण है। ये किसके अंदर, किसमें निहित होता है? ये भाई साहब निर्वाचन आयोग है ना, आयोग में निहित होता है, ठीक है। तो पहला कार्य है कि निर्वाचन है, इसका नियंत्रण निर्देशन और अधीक्षण है, ये निर्वाचन आयोग में ही क्या होता है, निहित होता है। दूसरी बात, जो निर्वाचन आयोग है ना, ये स्वतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है, निष्पक्ष चुनाव करवाता है, चुनाव करवाता है, ठीक है भाई। निर्वाचन है, इसका नियंत्रण निर्देशन और अधीक्षण है, वो निर्वाचन आयोग के अंडर में ही होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाता है, ठीक है। ये बातें हमने देख ली। उसके बाद में ये करता है, क्या करता है, ये जो विभिन्न जो पार्टी के जो चुनाव चिन्ह है, उन्हें आवंटित कौन करता है ना, यानी कि चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है, आयोग करता है। अच्छा, ये भी कौन करता है, आयोग करता है। और जब चुनाव जो चिन्ह है इनका क्या करता है, आवंटन कौन करता है, आयोग करता है। दूसरी बात, इस चुनाव चिन्ह के संबंधी कोई अगर विवाद हो जाता है, इसके संबंधी अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है, तो ये विवाद का निपटारा भी कौन करता है, निपटारा भी कौन करता है, आयोग ही करता है। ये आपको बात याद रखने वाली है, ठीक है। कि भाई पहली बात तो हमने ये देखी कि चुनाव आयोग है ना, ये नियंत्रण और निर्देशन और अधीक्षण ये निर्वाचन आयोग के अंदर में होता है, ठीक है। मतलब पूरा इस जो चुनाव होता है, इस चुनाव पे नियंत्रण निर्देशन और अधीक्षण है, ये सारी पावर किसके पास होती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास होती है। दूसरी बात, आयोग क्या करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये कि ये चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है, क्योंकि भारत की जो अधिकतर जनसंख्या है ना, वो क्या है कि जब 24 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को जब एक स्थापना होती है, तब देखा कि अधिकतर जो जनता थी ना उस समय, वो क्या थी, उसकी लिटरेसी रेट भारत की इतनी कम थी। तो चुनाव चिन्ह का जो है वो आवंटन इसलिए किया जाता है किसी भी दल को, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि जब नाम लिखा होता है तो लोग पढ़ नहीं पाते, क्योंकि लोग क्या ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं। तो इसलिए एक ऐसा चित्र, ऐसी कोई मतलब आकृति जिससे देख लोग अपने नेता का चुनाव कर सके, है ना। जब भी हम ईवीएम पे जाते हैं तो बटन दबाते हैं, उसके सामने उसका नाम और उसके बाद में उसका चुनाव चिन्ह दिया होता है ना, चुनाव चिन्ह दिया होता है। तो चुनाव चिन्ह से देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये चुनाव चिन्ह अपने वाले कैंडिडेट का है, तो उसके हिसाब से वोट दे देते हैं ना। तो ये अनपढ़ों के लिए एक अच्छा सहारा है, और ठीक है, इसलिए चुनाव चिन्ह को, है ना, किसी भी पार्टी को चुनाव चिन्ह अलॉट किया जाता है, ये एक मुख्य रीजन था इसका। अच्छा, चुनाव चिन्ह आवंटन कौन करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करता है, ठीक है। इसके संबंध में विवाद हो जाता है, इसका निपटारा भी कौन करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करता है। अच्छा, ये तो बात हो गई। दूसरी बात, ये क्या करता है, जो मतदाता सूची है ना, मतदाता जो सूची है, मतदाता सूचियों को क्या करता है, तैयार करवाता है। तैयार करवाना प्लस में उनमें कोई संशोधन है, संशोधन वो देखना, है ना।
तो भाई देखना हमें कि मतदाता है सूचियां उनको तैयार करवाना, उनमें संशोधन संबंधी कार्य भी कौन करता है? केंद्र निर्वाचन आयोग करता है ना। चुनाव चिन्ह आवंटन करना भी काम ये करते से विवाद विवाद हो जाता है तो वो मामला भी कौन? निर्वाचन आयोग देता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। ये बातें तो हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है कि ये जो चुनाव करवाता है ना, ये चुनाव ध्यान रखना कि कितने प्रकार के चुनाव कराता है, मतलब वैसे किन किन के चुनाव कराता है? ये लगभग 6 है ना प्रकार के चुनाव कराता है। किस किस के चुनाव कराता है? देखो, ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, ठीक है। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, किस किस के चुनाव करवाता है, ठीक है। चुनाव चुनाव में एक याद रखना, एक नंबर पे आता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। 2 नंबर पे आता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। उसके बाद आता है लोकसभा के चुनाव करवाता है, यानी एमपी जो एमपी का चुनाव कराते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राज्य का विधानमंडल है, यानी कि जो विधानसभा के चुनाव कराता है, विधानसभा के चुनाव कराता है। उसके बाद हम 6 नंबर पे देखते हैं कि ये विधान परिषद के चुनाव भी करवाता है। किसके करवाता है? विधान परिषद के चुनाव कराता है। तो ये 6 प्रकार के चुनाव है ना। 6 तरह के चुनाव क्या कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। तो हमने ये चीजें पढ़ी, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, अब एक ध्यान रखना कि ये तो चुनाव कराता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला, ठीक है। तो फिर सर राज्य के अंदर जो पंचायती राज निकाय है ना, जो स्थानीय निकाय है, जैसे पंचायती राज या नगर पालिका, इनके चुनाव कराता है। इनका चुनाव करवाता है राज्य जो निर्वाचन आयुक्त है, वो चुनाव करवाता है। इसके लिए अलग से संविधान में अलग आर्टिकल दे रखा है। जैसे पंचायतों के लिए आर्टिकल 243 के है ना, और नगर निकायों के लिए है जो उनके लिए 2 आर्टिकल जेड ए है, तो वो है ना वाई है, ठीक है। तो वहां पे अलग अलग जेड ए है ना, तो क्योंकि वाई के अंदर तो वित्त आयोग वाला है, ठीक है। तो देख लेना उस हिसाब से। तो इनके लिए क्या है, इनके 6 को चुनाव इन 6 तरीके के चुनाव करवाता है ना। और उसके लिए जो स्थानीय निकाय उनके लिए चुनाव का ये जो राज्य निर्वाचन जो है वो करवाता है। तो ये कार्य थे। तो ये 4 क्रिया जो कार्य है वो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज हमने जब इसके कार्य के समय पढ़ रहे हैं तो महत्वपूर्ण क्या होता है कि कार्यों के प्रश्न क्या होते हैं, जब कभी कभार क्या होता है कि जो फैक्ट बना के प्रश्न पूछ लेते हैं, भाई तथ्य के हिसाब से 2-3 लाइनें दी और बता कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो इस हिसाब से प्रश्न बन जाते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, ये करता क्या है कि ये किसी भी पार्टी है ना, ये जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ना, ये चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, तो चुनाव है ना चिन्ह आवंटित करता है। अच्छा, इस चुनाव चिन्ह का जनक किसे कहते हैं? इस चुनाव चिन्ह का जनक है ना, आप कहते हैं आपके एमएस सेठी साहब को। किसे कहते हैं? एमएस सेठी साहब को कहते हैं, ठीक है। भाई कार्य चुनाव चिन्ह है, इसका जनक एमएस सेठी साहब को। ये एडिशनल पॉइंट आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कार्य पे।